नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अव्यय एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अव्यय एक बहुत बड़ा विषय है जो अक्सर परिभाषाओं में इसकी परिभाषा हो, उदाहरण हो, इसी तरह के कई क्वेश्चन का अव्यय किसे कहते हैं। तो ये अव्यय का आज का विषय होगा हमारा। अव्यय का जो है किसको कहते हैं, अव्यय की परिभाषा, अव्यय के उदाहरण, अव्यय को मुख्य अव्यय कौन कौन से होते हैं, और लास्ट में होगा परीक्षाओं में किस तरह अव्यय के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखें, स्किप ना करें। और ये आज की वीडियो में हमारा अव्यय शब्द से पता लग रहा है अ माने नहीं, व्यय माने जो व्यय नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है, अर्थात जो है जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, 7 विभक्तियों में एक जैसा हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, वो अव्यय कहलाता है। अव्यय का मतलब जो है आप क्या बोल सकते हो, ना वो का जो है तीनों काल में बदलता है, ना वो जो है 7 विभक्तियों में बदलता है, ना वो कारकों में न बदलता है, कारकों में भी सेम रहता है। तो जो है विभक्ति में, 7 विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, तीनों कालों में, 6 कारकों में, सब कारकों में एक जैसा रहता है। उसमें कोई भी विकार नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे बोलते हैं अव्यय। अ माने नहीं, व्यय नहीं होता है, अर्थात न व्ययम इति अव्ययम। क्या वजह है इसका संस्कृत में, न जो व्यय नहीं होता है, क्या नहीं होता है, न अव्यय, जो व्यय नहीं होता है, न व्ययम इति अव्ययम, जो क्या नहीं होता है, इति अव्ययम, जो व्यय नहीं होता अर्थात जो खर्च नहीं होता है उसे बोलेंगे न व्ययम, जो खर्च नहीं होता है उसी को इति अव्ययम। अर्थात अभी इसकी जो है क्या हो गया कि ऐसे आपका यह है सदृशम त्रिशी लिंगेशु, तीनों लिंगों में जो एक जैसा, सदृशम ने एक जैसा हो, तीनों लिंगों में जो एक जैसा हो, सदृशम सदृशम त्रिलिंगेशु, त्रिषु लिंगेशु, त्रिषु माने तीनों, लिंगेशु जो तीनों लिंगों में एक जैसा हो, तीनों लिंगों में जो क्या हो, एक जैसा हो। नंबर 1 जो तीनों लिंगों में एक जैसा, त्रिलिंगेशु जो तीनों लिंगों में एक जैसा हो। नंबर 2 आपका आता है, या फिर सर्वासु जो है च विभक्ति, सभी विभक्तियों में से लिंग कितने होते हैं, 3। कौन कौन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जिस लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, तीनों लिंगों में 3 लिंग होते हैं। तो जिन तीनों लिंगों में 3 लिंग कौन कौन से होते हैं आपको बताया था, पुल्लिंग, दूसरा बताया था स्त्रीलिंग, और तीसरा बताया था नपुंसकलिंग। तो 3 ये लिंग हो गए। तो तीनों लिंगों में जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक जैसा हो। सर्वासु विभक्ति, सर्वासु माने सभी, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में एक जैसा हो, विभक्तिषु सभी विभक्तियों में एक जैसा हो। सभी विभक्तियों में क्या होना चाहिए, एक जैसा। अब आप बोलेंगे विभक्तियां कितनी होती हैं, विभक्तियां जो है वैसे प्रथमा, देखिए विभक्तियां 7, वैसे जो है 8वां संबोधन होता है, लेकिन कुल मिला के 7 विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन प्रथमा का ही रूप होता है संबोधन। तो 7 विभक्तियों में एक जैसा हो। कितनी, कौन सी विभक्तियों में, 7 विभक्तियों में, 7 विभक्तियों में जो एक जैसा हो, 7 विभक्तियों में जो एक जैसा हो, जो 7 विभक्तियों में नहीं बदलता हो। सदृशं त्रिलिंगेषु सर्वासु, सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु सर्वासु च विभक्तिषु, जो है सभी विभक्तियों में, 7 विभक्तियों में, तीनों वचनों में। कौन से वचनों में, तीनों वचनों में, वचनी, तीनों वचनों, वचनी च सर्वेषु, सभी वचनों में क्या हो, एक जैसा हो। ठीक है। सदृशम त्रिलिंगेषु, तीनों लिंगों में,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, सर्वासु च विवक्षात्मक विभक्तियों में, वचनी च सर्वेषु वचन तीनों वचनों में। तीन कौन कौन से वचन हैं? तीनों वचनों में। तीन कौन कौन से वचन हैं? आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों वचनों में जो क्या रहे? एक जैसा रहे। परिभाषा देखिए, जो शब्द किसमें? तो जो शब्द तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में, तीनों का जो है कालों में, माने जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में एक जैसा हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो। जो शब्द तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और जो है आपका तीनों वचनों में, तीनों कालों में, सभी कारकों में एक जैसा अर्थ है। तीनों वचनों में, तीनों कालों में, वैसे संस्कृत में 5 होते हैं, लेकिन जो है आपका 5 लकार होते हैं, लेकिन जो है आपका सभी कालों में जितने भी हैं, लड़ लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, बिजलिंग लकार, सभी कालों में जितने भी हैं, लड़ लकार, लोट लकार जो भी है, 5 वाले में कौन कौन से हैं? लट लकार, लट लकार बने वर्तमान काल, लट लकार, लिट लकार, लिट लकार माने भविष्यत काल, लंग लकार माने भूतकाल, इसको पास्ट टेंस बोलते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक में, लोट लकार आज्ञार्थक में, तथा विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार, विधिलिंग चाहिए अर्थ में, सभी कारकों में एक जैसा रहे। एक जैसा रहता है मतलब एक समान रहता है, एक समान रहे, वे अव्यय कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो सब तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, सभी कालों में, लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, सभी कारकों में एक जैसा रहें, उनमें कोई विकार न हो, उनमें कोई परिवर्तन न हो, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, सभी कालों में, कालों के नाम दे रखे हैं, जो है आपके सभी कारकों में एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, उसमें कोई विकार नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। हाँ, तो ये एक उदाहरण है, यहाँ पर देखिए, अत्र,
अत्र माने यहाँ, अत्र एक अव्यय है। अब इस अव्यय में ही लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका एक सेंटेंस बन सकता है। अत्र का सेंटेंस क्या क्या बन सकता है, देखिए। अत्र, अत्र माने यहाँ, एकः मयूरः अस्ति, यहाँ एक मोर है। मयूरः अस्ति, यहाँ एक मोर है। यहाँ एक मोर है। अब अगला यहाँ पर देखो, ये एक वचन में था मोर, एक वचन में मयूरः एक वचन है। उसी तरह से अत्र, यहाँ क्या है, यहाँ पर सैनिका सन्ति, यहाँ पर सैनिक है। सैनिकाः, अब यहाँ पर ये सैनिका बहुवचन है, सैनिका बहुवचन है। सन्ति, यहाँ सैनिक हैं, यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं, यहाँ अनेक सैनिक हैं। यहाँ अनेक सैनिक हैं, माने सोल्जर हैं। सैनिक हमारे देश की रक्षक, देश की रक्षा करने वाले यहाँ सैनिक हैं। उसी तरह से कोई और उदाहरण भी दे सकते हैं। अत्र एकः सिंहास्त्र, यहाँ एक शेर है। अब वो जो है ऐसे वदति हो सकता है, वदति माने बोलना हो ये है सदैव, क्या है, सदैव। सदैव माने हमेशा एक अव्यय है, सदैव एक अव्यय है, हमेशा। अब यहाँ पर हमेशा सदैव का अव्यय है, इसका उदाहरण ले सकते हैं। रामः सदैव, हमेशा। सत्यम वदति, सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है। वदति, यहाँ राम एक वचन है, ठीक है, तीनों वचनों में। वे सब सच बोलते हैं, वे सबको बोलते हैं। ते सदैव सत्यम वदन्ति, यहाँ पर ते बहुवचन है, सदैव अव्यय है। देखो सदैव यहाँ भी यू प्रयोग हुआ है, यहाँ भी यू प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है वे हमेशा सत्य बोलते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, सभी कारकों में, सभी कालों में एक जैसा रहते हैं, बदलते नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, अत्र एकः मयूरास्ति, अत्र सैनिका सन्ति, यहाँ अनेक सैनिक हैं। सदैव का लिया, रामा सदैव सत्यम वदति, श्यामा सदैव सत्यम वदति, कमला सदैव सत्यम वदति, किसी का भी नाम ले सो। सा सदैव सत्यम वदति, ते सदैव सत्यम वदति, राधा सदैव सत्यम वदति, कोई किसी का भी नाम लिया हमने। सदैव शब्द यहाँ पर अव्यय शब्द है, ठीक है ना। इसी तरह का और उदाहरण देखते हैं। देखिए नियम है, कुछ नियम यहाँ पर। अव्यय के लिए क्वक्त त्वा प्रत्यय में से बना अव्यय अव्यय कहलाता है। त्वा में से त्वा शेष रहता है। उदाहरण पठित्वा, हसित्वा, गत्वा, चलित्वा, ये शब्द जो है अव्यय कहलाता है। नियम 2, तुमुन प्रत्यय में से बनने वाला शब्द जो है अव्यय कहलाता है। तुमुन प्रत्यय में से जो है तुम रहता है। हसितुम, पठितुम, चलितुम, ये जो है हसितुम, पठितुम, तुम जो है आपका तुमुन प्रत्यय में से, प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी तुम पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय में से तुम जो है जुड़ता है, तो तुमुन प्रत्यय से बनने वाला शब्द अव्यय होता है। नियम 3, ल्यप प्रत्यय में से बनने वाला शब्द भी अव्यय कहलाता है। ल्यप में से यह जो है आपका शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय में से तुम शेष रहता है। पठितुम, हसितुम,
ऊपर बताया था त्वा प्रत्यय में से त्वा प्रत्यय जुड़ता है, बाकी हाथ पठित्वा हसित्वा गत्वा चलित्वा। तुमुन प्रत्यय दूसरा नियम है, तुमुन प्रत्यय से बनने वाला शब्द भी अव्यय कहलाता है। तुमुन प्रत्यय में से तुम प्रत्यय जो है, तुम जो है वो शेष जुड़ता है, जैसे हसितुम, पठितुम, चलितुम, ठीक है ना। नियम 3, ल्यप प्रत्यय में से बनने वाला शब्द अव्यय कहलाता है। ल्यप में से आपका य शेष जुड़ता है। अभिव्यय भाव समास अगला होता है। अभिव्यय भाव समास में भी आपका क्या होगा, जो है वो भी अभिव्यय भाव समास से बनने वाला शब्द भी प्रत्यय कहलाता है। ये भी अगला वाला पॉइंट में हम नियम नंबर 4 में पढ़ेंगे। देखिए उपसर्ग, उपसर्गों को भी अव्यय कहा जाता है। उपसर्ग 22 होते हैं। उपसर्गा द्वाविंशति सन्ति। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो वे शब्दांश, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के शुरू में जोड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो उपसर्ग ये 22 हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22, उपसर्ग संख्या, उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, शुरू में जुड़ने वाले शब्द। जैसे 1 में प्र, 2 में परा, 3 में आप, 4 में सम, 5 में अनु, 6 में जो है अव, 7 में निस, 8 में निर, 9 में दुस, 10 में दुर, 11 में वी, 12 में आंग, 13 में नी, 14 में अधि, 15 में अपि, 16 में अति, 17 में शु, 18 में उद या उत भी लगा सकते, 19 में अभि, अभि से अभिमान, प्रतिगमन, 20 में, 21 में परि और 22 में उप। तो कहाँ से शुरू हुए थे? ये प्र से शुरू हुए थे और उप में खत्म हुआ उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग उप जो है कहाँ हुए ये। तो अव्यय भाव, अभिव्यय भाव से बनने वाला शब्द भी अव्यय कहलाता है। यथाशक्ति प्रतिदिनम। उधर जो नियम 5 उपसर्गों की जो है को भी अब से अव्यय जो है कहा जाता है। उपसर्ग 22 होते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं, जो शब्दों के शुरू में लगने वाले शब्द। उपसर्ग 22 द्वाविंशति, उपसर्ग द्वाविंशति सन्ति। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अवि, प्रति, परि और उप। प्र से शुरू होते हैं और उप में खत्म होते हैं। तो उपसर्ग का जो है, जैसे उदाहरण में आप जो है इसके उदाहरण देखते हैं अभी। ये कुछ उदाहरण है उपसर्गों के, जैसे निश्चल, निस उपसर्ग जुड़ा हुआ है, छल पे निस उपसर्ग जुड़ा है तो निश्चल बन गया, ठीक है। नीरस, निर्धन, रसः, नीरसः, ये निर शब्द जो है उपसर्ग जुड़ा है, इसमें निस उपसर्ग जुड़ा है। दुर्जनन, दुर उपसर्ग जुड़ा है, जन्म में दुर उपसर्ग जुड़ा है। आ जन्म में आंग उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जन्म में। निर्दोष, निर उपदोष, निर्दोषः, निर उपदोष जो है, निर जो है उपसर्ग जुड़ा है। तो इनमें उपसर्ग कौन कौन से हैं? पहले वाले में निस उपसर्ग है। उपसर्ग जो है जो उपसर्ग शब्द के शुरू में जो निर, निस, निर और दुर और आंग और ये निर जो है, ये दोबारा से निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ये पांचों देखो इसमें उदाहरण दे रखे हैं। निर, निस, दन, छल, नस, ये जो है आपका उपसर्ग है। ये उपसर्ग है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो है अव्यय और उसके बाद उदाहरण देखेंगे। देखिए 100 महत्वपूर्ण अव्ययों के नाम और उनके हिंदी अर्थ। पहला अकस्मात, अचानक, अकस्मात, अचानक, अग्रे पहले, अचिरम शीघ्र, अधः नीचे, अपि भी, च और अथ इसके बाद, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, अतः इसलिए, अधुना अब, आद्य आज, ऊपरी ऊपर, कदा मने कब, नीचे नीचे, उच्चाई जोर से, सर्वत्र सब जगह, प्रातः सुबह, किमर्थम किस लिए, क्यों, कुतः कहाँ से। कुत्र और कुतः में अंतर होता है। इतस्तः इधर उधर, माँ मने मत याद नहीं, बिना मछली जो है, पानी बिना मछली न निवस, पानी के बिना मछली नहीं रहता। बिना भी एक अव्यय है। ये अभी जो है 23 अव्यय हो चुके। देखिए कदापि कभी भी, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, जहाँ जो यत्र मने जहाँ, तत्र मने वहाँ, यदा तदा जब तब, यथा तथा जैसा वैसा, इति इस तरह, इदानीम इस समय, उभयतः दोनों ओर, एकदा एक बार, ए मने ही, किम मने क्या, कदापि मने कभी, कुत्रचित मने कहीं, चिरम मने देर तक, झटते मने तुरंत, तदानीम तब, तावत तब तक, इदूरतम शीघ्र, न मने नहीं, निकषा निकट। ये जो है 42वां नंबर हो चुका है। अगला है नूनम, निश्चय ही, परे दुहु,
दूसरे दिन स्व माने आने वाला, कल टुमारो ये हेरे, कल यस्टरडे, पुनः फिर, परितः चारों, प्राक पहले, प्राय अक्सर, बही बाहर, मनाक थोड़ा, मुरमुरु बार बार, मुरमुरु बार बार, इत्यम इस प्रकार, ऊपरी ऊपर, एकत्र से एक जगह, कथम कैसे, कदाचित कभी, शायद, किंतु लेकिन, खलु निश्चय ही, और चिराए देर तक, चिराए देर तक। देखिए अगला है तथा, तब फिर, वहां से, तस्मात इसलिए, दिवा दिन में, दुर्बल निश्चय ही, नो मने नहीं, पश्चात पीछे, पुरता आगे, पूर्वस्तात आगे, बला जबरदस्ती, मिर्सा झूठ, भूयब दोबारा, पृथक अलग, यत जो की, यत्र जहाँ, यदा जब, शाश्वतम हमेशा, सदा मैंने हमेशा होता है और सर्वदा मैंने भी हमेशा होता है। ये अगला है समम, समान, सा, साम, प्रथम, अब, स्वस्ति, कल्याणो, कल्याण ही, निश्चय, यतः जहाँ से, शीघ्रम जल्दी, सने सने, धीरे धीरे, सहसा अचानक, सार्धम साथ, साकम सार्धम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सम्यक भली प्रकार, पश्चात बाद में, धिक मने धिक्कार, और वाह मने विकल्प, नमः नमस्कार, अलम मने पर्याप्त निषेध, अभिता दोनों ओर, सायं शाम, यावत जब तक, तावत तब तक। ये इस तरह से 100 जो है आपके 100 जो है अव्यय है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद एक दो हमें बताएंगे कौन से निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय शब्द पर जो है आप टिक लगाइए, अव्यय शब्द कौन कौन है टिक लगाइए, ठीक है। ये पढ़ते हैं अभी। देखिए अव्यय से संबंधित प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या है, रामा अद्य विद्यालयम आगमिष्यति, राम आज विद्यालय आएगा। पहला ऑप्शन है रामा, दूसरा है अद्य, तीसरा विद्यालयम। कौन सा ऑप्शन है? अद्य। अद्य यहाँ पर क्या चीज है? अव्यय है। अद्य यह अव्यय है। रामा अद्य विद्यालयम आगमिष्यति, ठीक है। तो राम आज विद्यालय आएगा। अद्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर अर्थात विकल्प नंबर 2 सही है। दूसरे में रामा कुत्र गच्छति, राम कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है बोलो? रामः पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कुत्र, तीसरा ऑप्शन गच्छति। कुत्र, वेरी गुड, कुत्र बहुत सुंदर, कुत्र। दूसरा अव्यय कुत्र। तीसरा में सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है। पहला ऑप्शन है स, दूसरा ऑप्शन है सदा, तीसरा ऑप्शन है सत्य। सदा, ये क्या चीज है? सदा। क्या चीज है? सदा। कौन सा है? सदा। चौथा है तो अद्य ग्रामम गमिष्यतः, वे दोनों। अद्य मैंने आज गांव जाएंगे, है ना। कौन सा होगा? पहला है ऑप्शन तो, दूसरा ऑप्शन है अद्य। अद्य है ना। तो ये था पहला प्रश्न है, राम का जो है रामा अद्य विद्यालय, पहला ऑप्शन है अद्य। दूसरा का ऑप्शन है कुत्र, रामा कुत्र गच्छति, कुत्र ऑप्शन है कुत्र, अव्यय सही है। तीसरा में सदा, सदा जो है अव्यय का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। चौथे में तो गद्य ग्रामम गमिष्यतः, सेकंड ऑप्शन सही है। और इस तरह से ये जो अव्यय से संबंधित कुछ प्रश्न जो है मैंने रखे थे, जो आपके एग्जाम में के इसी तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अव्यय छाटने के लिए आ सकते हैं ऑप्शन में। और अव्यय से संबंधित ये वीडियो यहीं तक संपन्न हुआ। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।